सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये पीछे आप तस्वीर देख रहे, ये पाकिस्तानी नौजवान है और इसे जर्मनी में कत्ल कर दिया। अभी जो हमारे पास तफ़सील पहुँची है, वो आपको बता देते हैं। लेकिन एक चीज़ देखें, आप टिकटॉक खोल लें, फेसबुक खोल लें, सोशल मीडिया कहीं पे भी, वहाँ पे आपको इस तरह की खबरें आम नज़र आती। कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है, कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई मार रहा है, कोई कत्ल कर रहा है। और जर्मनी जैसा मुल्क जहाँ पे कभी इस तरह के केस बहुत कम होते थे, वहाँ भी आए दिन इस तरह के मामलात होते। हैम्बर्ग में एक ऐसा केस जो मेरी नज़र से गुजरा सोशल मीडिया पे, उसने भी खलबली मचाई हुई है। ये जी लड़का है फ्रैंकफर्ट के पास बाबनहाउज़न, और वहाँ पे इसके ऊपर हमला हुआ छुरी के साथ, और मुकम्मल तैयारी के साथ जिसने भी हमला किया वो आया हुआ था। बताया जा रहा है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस बंदे का तल्लुक तुर्की से था जिसने हमला किया। और ये जो पाकिस्तानी लड़का है, इसकी उम्र 26-27 साल के करीब बताई जा रही है, और ये कोई लेन-देन का मामला था। इस लड़के के मतलब जो हमारी मालूमात है, वो ये है कि ये फ़ाइनेंस का काम करता था। जिस तरह घर वगैरह लोग लेते हैं या उनमें मदद करता था कर्ज़े वगैरह के सिलसिले में। और बात इस हद तक बढ़ गई कि जिस बंदे ने भी हमला किया, वो ज़ाहिर है मुकम्मल तैयारी के साथ वहाँ पे आया। छुरी उसने वैसे तो नहीं जेब में रखी होगी, और ये जो लड़का है, इसको बाकायदा तौर पर जो जर्मन में आपको पता ही है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आया, एम्बुलेंस भी आई, जो भी वहाँ पे मदद की जाती है। ये जुमेरात को वाक़या पेश आया, और कल जुमे को शाम के वक़्त हमारे पास ये इत्तला आई कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टरों की भरपूर कोशिश के बावजूद भी। और ये जो 36 साला 37 साला तुर्की है, इसे गिरफ्तार किया गया। अब मुकदमा चलेगा, जो भी मामला तो होंगे, लेकिन जो लड़का इस दुनिया से चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। ये कोई एक वाक़या नहीं है। माँ बाप क्या गुजरेगी और वालिदैन किस हाल में होंगे। इस लड़के की कुछ माह पहले ही शादी हुई थी, और जब नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को इसकी इत्तला मिली तो पता किया, तो पता चला कि हमारे करीबी जानने वाले हैं जहाँ पे इसकी शादी हुई थी। और ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे तो ये पहला वाक़या नहीं जर्मनी। इससे पहले भी एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर था, वो कत्ल हो गया, और आए दिन इस तरह के वाक़यात जो है उनमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। एक केस और मेरी नज़र से गुज़रा, ये भी जुमेरात का ही, और ये हैम्बर्ग का है। वहाँ पे एक ईरानी रेस्टोरेंट था। जो ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि वहाँ पे 2 लोगों के साथ झगड़ा हुआ, और वो दोबारा रेस्टोरेंट पे आए और उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक को कत्ल कर दिया। ईरानी था। और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि जो रेस्टोरेंट का मालिक था, उसकी फैमिली को सँभालना बड़ा मुश्किल हो गया। उसकी फैमिली को कंट्रोल करना पुलिस के लिए इतना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि 20-30 के करीब जो पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे आई हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल पे उन्होंने हमला किया और कहा कि इसे किसी तरह भी बचाओ, जो हमारा बंदा अंदर है, लेकिन वो ज़िंदगी की बाज़ी हार। वो दोनों लोग फरार हो गए। अभी तक तो हमारे पास यही इत्तला है कि गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन जर्मनी है, ज़ाहिर है पुलिस वहाँ पे गिरफ्तार कर लेगी, भागने नहीं देती। तो ये जो मामलात है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कई दफ़ा कि लोग जो है, कोई भी मामला तो उसको बैठ के आप आराम के साथ भी मेरा ख्याल हल कर सकते हैं। आज के दौर में जो लेन-देन के मामलात है, लोगों में गुस्सा है, और आपको भी पता है कि जो दुनिया के हालात बने हुए, नफ़्सा नफ़सी का आलम है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। थोड़ी-सी बर्दाश्त नहीं। ये भी नहीं देखते कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के कवानीन क्या है। ये भी नहीं देखते कि यहाँ पे हमारे लिए जिस तरह ये लड़का पाकिस्तानी जिसको कत्ल किया गया, ज़ाहिर है जिसने कत्ल किया वो इरादा कत्ल से ही आया होगा। जो छुरी वगैरह उसके पास थी, वैसे तो नहीं आया। वो भी उम्र कैद उसको भी होगी, सज़ा होगी। अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और जिनका बच्चा कत्ल किया उनके लिए भी परेशानी बनी।
ये हालात है दिन ब दिन, वजह मैंने आपको बता दी है कि लोग जो है उनमें अब हौसला नहीं रहा, उनमें ये नहीं है कि हम ये मामला जो है आराम से बैठ कर तय करें। नहीं, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का कोई हल होता है। कत्ल करना कोई हल नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। किसी को भी जान से मार देना, ये मसले का हल नहीं होता। अगर आप वैसे ही मैं फ़र्ज़ करें एक बात आपको जनरल बता देता हूँ, किसी के साथ भी आपका लेन-देन हो, इस केस से नहीं कोई तल्लक, लेकिन जब आप बातचीत के ज़रिए उसका हल ढूँढेंगे तो मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें किसी से आपने पैसे लेने हैं या देने हैं या लेने हैं, अगर लेने भी हैं, तो उसको आप जान से मार देते हैं, तो पैसे तो गए आपके। पहले तो आपको उम्मीद होती है कि कोई ना कोई पैसे मिल जाए, मैं वैसे एक आम बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने किसी बंदे का को नुकसान पहुँचा दिया, ज़ख्मी कर दिया या कुछ कर दिया, आप जेल में चले गए, तो आपके पैसे तो नहीं मिलेंगे। फिर तो वो मामला और बिगड़ गया, आपके लिए और भी मुश्किल पैदा हो जाए। और ये मैं बता देता हूँ कि लोगों के ज़हन में होता है कई दफ़ा कि हम ये कत्ल करके यहाँ से भाग जाएँगे और कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। इससे पहले हैम्बर्ग में एक ऐसा वाक़या पेश आया था, वो बंदा वहाँ से भाग के स्पेन चला गया शायद, वहाँ भी पुलिस पहुँच गई, पुलिस ने पकड़ लिया और जिसने उसकी मदद की थी भागने में, उसको भी शायद सज़ा हुई थी। तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनमें इस तरह के वाक़यात जो है हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देते हैं। बहुत अफ़सोस होता है, जवान बच्चा और बड़ी खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, तो माँ-बाप जो है वो किस हाल में होते हैं, रिश्तेदार किस हाल में होते हैं, इसकी जो बेवा है वो किस हाल में होगी। अभी मैंने जिस तरह अभी आपको बताया कि इतना अरसा भी नहीं हुआ कि शादी हुई है। तो जो भी वो वाला बैठ के आराम से किसी से भी आपका लेन-देन है, तो आराम से हौसले के साथ बातचीत करें। लेकिन ये तुर्की हों, अफ़गानी हों, ये आपके जो सीरियन है, ये बड़ी जल्दी जज़्बाती हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी तो फिर भी कूल डाउन रहते हैं, लेकिन ये लोग जो है बड़ी जल्दी अपने आप से बाहर हो जाते हैं। अफ़गानिस्तान के लोग हैं, मरा पड़ा है, 16 साल का लड़का जर्मनी में देख रहा था, वो भी अ, इसी तरह के क्राइम में मुलव्वस, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई उम्र की समझ नहीं आती। अब ये जो 36-37 साल का तुर्की बताया जा रहा है, इस उम्र में जाके थोड़ी बहुत अकल आ जाती है इंसान को, शऊर आ जाता है, मगर शायद पढ़े-लिखे लोग नहीं होते, इनके पास इल्म नहीं होता और उसी वजह से इस तरह के क्राइम में मुलव्वस होते हैं। तो ये नहीं हो सकता किसी ने कोई पहली दफ़ा ये क्राइम किया, पहले भी इस तरह के कोई मामलात होते होंगे। ये तो अब पुलिस जब इंक्वायरी करेगी तो पता चलेगा कि कौन-कौन से केस इस पे हैं, क्या-क्या ये करता रहा है। तो लेकिन जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आया। कहीं पे भी देखिए हमारे, मैं पिछले दिनों यहाँ पे इलफुट गया, यहाँ इंग्लैंड में मैं फिरता रहता हूँ, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। तो पहली दफ़ा ही मैं अंडरग्राउंड पे इलफुट गया, वरना गाड़ी पे ही जाते थे, क्योंकि रश बड़ा है इंग्लैंड में, आपको पता है लंदन में ख़ासकर, लंदन में रश है, इंग्लैंड में नहीं। तो वहाँ पे स्टेशन पे, जो ट्रेन स्टेशन था, वहाँ पे पुलिस थी। तो मैंने देखा कि इतनी पुलिस यहाँ पे क्यों? बाद में पता चला कि यहाँ पे हमारे जो कि गैर मुल्की बहुत ज़्यादा रहते हैं, सबको पता है, पाकिस्तानी भी बेशुमार वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी औरत को उन्होंने रोका हुआ, उसे वो चेक कर रहे थे, बाद में कोई लिख-पढ़ कर रही थी पुलिस उससे। तो कल ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे, वहाँ पे जी बड़ी शदीद लड़ाई हुई है और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है और वहाँ पे किस बात से लड़ाई हुई है, भाग-दौड़ पड़ी हुई थी, हैरानगी की होती है। और यही वजह मैंने हिसाब लगाया कि यही वजह है कि इस इलाके में क्राइम बहुत ज़्यादा हो और इसी वजह से यहाँ पे पुलिस जो है 1, 2, 3 पुलिस वाले नहीं, 5-6 पुलिस वाले खड़े थे। तो हैरानगी होती है, जहाँ हमारे गैर मुल्की होते हैं, वहाँ जराइम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे कत्ल भी होते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। तो वजह यही है कि हम जिन ममालिक में आए हुए हैं, वहाँ पे भी हमने कुछ नहीं सीखा और यहाँ आके भी कुछ नहीं सीखा। हालाँकि जर्मन के कवानीन या इंग्लैंड के या यूरोप के जो कवानीन हैं, इतने सख्त है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप
किसी को नुकसान जो पहुँचाते हैं, साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अगर किसी एक की कब्र आप खोदते हैं, तो साथ अपनी कब्र भी बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें अब हमारे पास इस तुर्की के बारे में मालूमात तो नहीं जिसने ये पाकिस्तानी लड़के को कत्ल किया। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि इसकी भी फैमिली डिस्टर्ब होगी, इसका भी सिस्टम डिस्टर्ब होगा और जो भी इसकी गलती है, इसके लिए वो भी अज़ाब मान जाएगा। तो हमेशा फिर आखिर पे यही हमारा होता है प्रोग्रामों का कि नसीहत के तौर पे कि मामलात को तहम्मुल से, आराम से, सुकून से बैठकर तय करें और ऐसे मामलात में पड़े भी ना तो कल आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे। क्योंकि जैसे-जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे-वैसे ये जराइम भी बढ़ रहे हैं और लोग हर बंदा जो है लालच में पड़ा हुआ है। किसी न किसी तरह मेरा बिज़नेस चल जाए, मेरा कारोबार चल जाए और इसमें मेरा ख़्याल है कई जगह पे हम अपने आप को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ओवर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कोशिश करते हैं किसी तरह भी तरक्की के लिए कई रास्ते हम ऐसे भी इख्तियार कर लेते हैं कि बाद में हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख